हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आपका एस सॉरी रेलवे जो है फिर से अपने जो है एग्जाम कैलेंडर को वो रिलीज किया है। और इस एग्जाम कैलेंडर में फिर से डेट आपकी चेंज हो गई है। जैसे कि आपको इस कैलेंडर में ये बताया गया है कि किस किस डेट को एग्जाम होगा। पहले आपको एक डेट फ्रेम दिया गया था कि 25 से लेकर 29 तक आपके एएलपी होंगे। आज के कैलेंडर में ये बताया है किस किस डेट को पेपर होगा, 25 को होगा, 26 को होगा, 27 को होगा, ऐसे करके आपको बताया गया है। तो इस कैलेंडर में क्या चीज देख निकल कर आई है कि आपको जो है 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर का स्लॉट जो है खाली है। तो 7, 8 जो दिसंबर है वो सैटरडे और संडे है। तो लोग जो है यहाँ से ये कह रहे हैं कि 4, 5, 6 दिसंबर को मेंस सीजीएल का होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ग्रुप में बहुत सारा कमेंट भी आया है। जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था उस पर भी बहुत सारा कमेंट आया है कि दिसंबर की स्लॉट खाली हो गई है। और बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि दिसंबर में 4, 5, 6 दिसंबर को होगा पेपर। तो क्या सच में दिसंबर में पेपर हो सकता है 4, 5, 6 को? कितनी पॉसिबिलिटी है, इसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हम नहीं है, ठीक है। तो होने के लिए अगर रैंडमली अगर बात करो कि तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आज आपकी रिजल्ट आ जाए, कल 4, 5 दिन बाद पेपर हो जाए। तो उसमें होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट एक आपको प्रोसेस होता है जो और सब एग्जाम में भी फॉलो होता है और सारे एग्जाम में फॉलो होता है। कोई भी एग्जाम देख लो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको पहले इन्फॉर्म ना किया गया हो कि आपके पेपर इस डेट को है। मतलब कम से कम 30 दिन पहले आपको ना इन्फॉर्म किया गया हो कि आपके पेपर कब है। देखो, इसमें होता क्या है, ये मेंस है आपका, ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे सडनली, मतलब कुछ भी नहीं है। ये मेंस है, मेंस के इसके बेसिस पे आपका जॉब लगना है, आप कहीं पे जॉब में जाओगे। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आपको डेट सडनली नहीं बताया जा सकता है ऐसे कि आपको ऐसे ही बता दिया जाए कि आपका मेंस जो है वो कल हो जाएगा। सबसे पहले बात, उससे बताने से पहले रिजल्ट तो आना चाहिए, तभी तो मेंस की डेट बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे रिसेंटली जो हमारे एग्जाम हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मेंस की डेट नहीं बताई गई, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कर देना। मे भी चीज़ें क्लियर हो पाए जो मैं बता रहा हूँ। और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो, आज की जो कैलेंडर आई है उसमें यही बताया गया है कि 25 को पेपर है, 26 को है, 27 को है, 28 को है, 2 को है आरपीएफ एसआई का, 3 को है, उसके बाद 9 को है, फिर 12 को है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो है 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर जो है वो खाली हो रहा है। इसी में से ये 2 सैटरडे संडे पड़ रहे हैं, तो इसको कंसीडर ना करते हुए इसको कंसीडर करके ये बताया जा रहा है कि आपको इसी डेट को मेंस होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने हाल ही में ये सीएचएसएल का जो है आपका मेंस का डेट डिक्लेयर किया। इसके जो रिजल्ट आए वो 6 सितंबर को आए, ठीक है, सितंबर को आए। आपके जो मेंस के पेपर के जो डेट अनाउंस किया गया वो 26 सितंबर, यानी कि 20 दिन बाद, 20 डेज लगा यहाँ से यहाँ आपको, तो आपको यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 20 डेज बाद, रिजल्ट के 20 डेज बाद आपको बता दिया गया कि आपके पेपर कब है। उसके देखो 26 सितंबर के बाद आपके कब पेपर पड़ रहे हैं, 18 नवंबर को, तो लगभग 50 दिन आपके यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। 50 दिन लग रहे हैं ना, क्योंकि देखो ये 18 नवंबर है। तो अगर आप देखो तो आपके हो जाएंगे, अगर 17 17 दिन ये हो गया, और 4, 21 और 30, यानी कि आपकी 51 दिन, यानी 50+ दिन आपको यहाँ से लग रहे हैं कि आपको पेपर मतलब 50 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपके पेपर हैं 18 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि मेंस है। क्लियर है। अब चीजें क्या है कि हमारे पास एसएससी सीजीएल का है, तो देखो सीजीएल का तो अभी रिजल्ट भी नहीं पब्लिश है, ठीक है। सीजीएल का जो है 2024 का अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। अगर इस ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है, इस ट्रेंड को फॉलो करो। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 22 में भी ना, 2022 में क्या हुआ था कि हमारे जो है एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया गया था, अगर रिजल्ट के बाद देखे तो आप सभी के लिए मैं इतना बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि आपका 2022 का जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आया था, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना 2022 का जो रिजल्ट है, मैं आपको चेक करके ही बता ही देता हूँ। जस्ट वेट। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो सीजीएल 2022 का था
वो 9 फरवरी को क्या हुआ था कि रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था टीयर 1 का, ठीक है। और पेपर जो हमारे हैं वो 3 मार्च को हुए थे मेंस, यही है डिटेल्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, ठीक है। दिसंबर में हमारा पेपर हुआ था, दिसंबर में 13 दिसंबर तक हमारा पेपर चला था, ठीक है। क्लियर है। पेपर जो है हमारा 1 से लेकर 13 दिसंबर तक पेपर चला था, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास आई थिंक टीयर 2 2 या 3 मार्च को ही पड़ा था, 2 मार्च को शायद। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से यही कहा जा रहा है कि ये तो हमारे 28 डेज का ही था। तो ये हमारे 9 9 फरवरी को तो रिजल्ट ही आया, तो 28 डेज हुआ। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है अ, अगर देखेंगे तो कितना दिन हो गया, यहाँ से आप देखो तो 19 और ये यानी कि लगभग 20 21 दिन पे हमें बता दिया गया, 21 दिन बाद पेपर हमारा हो गया, ठीक है। ये होगा। अगर आप देखोगे 13 दिसंबर से, ठीक है, 13 दिसंबर से आपका यहाँ पर तो रिजल्ट हमारा 9 फरवरी को आया है। तो 13 दिसंबर से 13 जनवरी, और फिर 13 जनवरी के बाद आपके जो है यहाँ पर 13 फरवरी होना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो है लगभग, अगर अभी का बात करो तो आपके पेपर कब हुए हैं समाप्त, 26 सितंबर को हुए हैं। तो 26 से 26 आपके अक्टूबर, और 26 नवंबर, ठीक है। ये आपके डेट बन रहे हैं, तो यानी कि 22 तक आपके यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद आपका ये डेट जो आपकी 21 दिन पकड़ते हो तो वो पकड़ लो। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 21 दिन में पेपर हो गया 2022 का, 21 दिन में पेपर कंडक्ट करा लिया गया मेंस का, तो भैया ये भी देखोगे ना, जब ये 21 दिन की कंसीडर कर रहे हो तो इसके रिजल्ट में जो टाइम लगा है वो भी तो अभी कंसीडर करोगे ना। तो 26 सितंबर को पेपर हुआ है, उसके बाद में हमारा यहाँ से 50 दिन रख लो, ठीक है। 50 दिन अगर रखोगे तो आपका नवंबर 22 तक आता है, 20 22 तक। तो इतने के बाद आपको 21 दिन मिलेंगे ना, तो फिर तो आपका ये दिसंबर ही जाएगा लास्ट में। समझ रहे हो। तो 4 5 दिसंबर तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। 4 5 दिसंबर तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपका देखो यहाँ पर, अगर इसे लेना होता ना 4 5 दिसंबर को, तो आपके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो गए रहते, ठीक है। बट यहाँ पर आपके 4 5 दिसंबर को पेपर तो होना नहीं है, तो रिजल्ट अभी आपका डिक्लेयर ही नहीं है। अभी तो रिजल्ट आपके आने में 20 दिन लग ही जाएंगे, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दिया। आज ही मैंने आपको वीडियो में सारी चीजें मैंने बताई हैं कि फेज 12 का कितना दिन लगा है, आपके सीपीयू के कितने दिन लगे हैं, सभी में 50+ डेज लग रहे हैं, सीएचएसएल के रिजल्ट में कितने दिन लगे हैं, आपके जेई के रिजल्ट में कितने दिन लगे हैं। तो ये आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो 4 5 6 दिसंबर जिनको भी लग रहा है, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये चीजें पॉसिबल है, डेटा भी नहीं कहता, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको जो आपके डेट बताए जाएंगे ना एग्जाम के, भाई वो रिजल्ट के बाद ही तो बताए जाएंगे ना। रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद। अब इस 21 दिन को भी पकड़ते हो, मैं 20 दिन ले लेता हूँ। 20 दिन अगर आप लेते हो, तो अगर आप पकड़ो तो यहाँ से अगर 20 दिन पकड़ोगे तो 4 5 6 को अगर ले रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा रिजल्ट जो है 20 दिन पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आप 20 दिन यानी कि 10 10 नवंबर के आसपास है, नवंबर फर्स्ट वीक तक आप कह सकते हो, तो इसी वीक में रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जब हम इस 21 दिन को पकड़ रहे हैं, 20 दिन को, तो हमें ये 60 डेज भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, जो पेपर के बाद आपका ले रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक को पकड़ के तो हम चल नहीं सकते हैं, पकड़ेंगे तो दोनों पकड़ेंगे। फॉलो तो सबको करना पड़ेगा ना। तो मुझे भी किसी भी कंडीशन से नहीं लगता कि भैया 4 5 6 को इतना जल्द मेंस हो जाएगा, बिना बताए नहीं लगता। हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जनवरी के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि दिसंबर लास्ट के तो बन रहे थे, बट दिसंबर लास्ट में आपके स्लॉट्स खाली नहीं है। प्लस आपके जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनवरी फर्स्ट वीक में जो है मुझे जहाँ तक लगता है सीपीओ होगा। और फिर आपको भाई मैंने जो आपको बताया 18 तक पॉसिबल है कि आपके जो है मेंस हो सकते हैं। लेट्स सी क्या होगा, लेकिन ये डेट मुझे किसी भी एंगल से सही नहीं लगती। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर लाइक ना, मतलब भूलिएगा मत, करते रहिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। मैंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है कि क्यों नहीं हो सकता। एटलीस्ट 50 डेज आपको पेपर के बाद लगेंगे ही रिजल्ट पब्लिश करने में, ठीक है। तो 50 डेज जोड़ लो, 26 से 26 आपके अक्टूबर हो जाएंगे, और 26 से आपके 26 नवंबर हो जाएंगे। तो नवंबर 20 तक आपके जो हैं रिजल्ट आने हैं,
उसके 20 दिन बाद भी अगर पकड़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि नवंबर 20 को आके रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसके 10 दिन बाद ही पेपर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी कैलेंडर आपका आएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि इस वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी कोई जो है ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए।